हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप लोग भी अपने घर में अच्छे से होंगे और सभी लोग अच्छे से होंगे। और आप लोगों का दुर्गा पूजा और ये दशहरा कैसे बीता, उम्मीद करती हूँ आप लोग खूब एंजॉय किए होंगे। और हमारा तो दशहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया पानी की वजह से। और इतना जहाँ घर बनवाई हूँ अपना, वहाँ पर पानी से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, जिससे जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। छोटे वाले बेटे बहुत जिद किए कि मैं जाऊंगा दुर्गा पूजा देखने। वो गए साइकिल से। उसके बाद उनको कोई बाइक वाला टक्कर कर दिया और समझ जाइए कि गिर गए और बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। खैर आए किसी तरह, संभाला गया, उनको दवा दर्पण हुआ। इस वजह से 2 दिन बहुत मायूसी घर में छाई थी। उसके बाद खैर भगवान हैं, पूजा पाठ मैं करती हूँ। हो सकता है कुछ और होने वाला हो और संकट कट गया। इस वजह से पूजा पाठ में भी बहुत मैं विश्वास करती हूँ, सब भगवान पे भरोसा रहती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं। शरद पूर्णिमा है, इसका क्या महत्व है, मैं इसके बारे में जितनी जानकारी है उतना दूंगी। और आज ही के दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकली थी और सबके घर में उनका आगमन हुआ था। और भी जानकारियां हैं और मैं लक्ष्मी जी के नाम पर अपने घर के दरवाजे पर गाय का घी का, शुद्ध देसी घी का, दोनों तरफ दीपक जलाती हूँ। वैसे तो मैं जलाती हूँ, रोज़ जलाती हूँ। और इसका यही महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। जैसे हिंदू रीति रिवाज में शरद पूर्णिमा के दिन खास महत्व है। इसे पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कही जाती है। मान्यता यही है कि सिर्फ इसी दिन चाँद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुद व्रत कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और मान्यता यही है कि इस दिन का नाम रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण महारास रचाए थे। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम रास पूर्णिमा भी कहा गया है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत भी बरसता है और इसी वजह से इसी दिन खीर बनाकर और खुले आसमान के नीचे रखने का बड़ा महत्व है। मान्यता यही है इस दिन की, मतलब कहानी है, सुने हैं बड़े बुजुर्गों के मुंह से। मान्यता यही है कि च्यवन ऋषि जो थे आरोग्य के देवता थे और औषधि के ज्ञान अश्विनी कुमार ने ही दिया था। यही ज्ञान आज हजारों साल बाद ही परंपरा के रूप में चली आ रही है। अश्विनी कुमार आरोग्य के देवता हैं, दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के रात घर के छतों पर खीर बनाकर, खीर में बहुत लोग अपना मेवा मिश्री जैसा भी डालते हैं। और इसमें यही महत्व है कि इसमें वो क्या बोलते हैं, केसर डालने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग केसर नहीं भी है तो जैसा ये तो भावना है आपका, केसर नहीं भी किसी के हैं तो कोई बात नहीं है। और शुद्ध गाय के देसी घी उसमें 1 आध चम्मच डाल दीजिए। और शुद्ध देसी गाय के दूध से ही एक खीर बनाया जाता है, भैंस के दूध से कभी ना बनावें। और इस खीर को रात भर चंद्रमा के आसमान के नीचे रखने से उसमें आसमान के से अमृत की वर्षा की बूंदें बरसेंगी। और वही खीर सुबह सूर्य निकलने से पहले
गाइज उस सूर्य निकलने से पहले ही उस खीर को आप हटा दीजिए। अगर रख रही हैं खुले में मत रखिए कि कीड़ा मकोड़ा भी खा सकता है उसको। इसीलिए जो दूध ढकने वाला जो जाली होता है बहुत घरों में है, चाहे आटा चालने वाली चलनी जिसको कहते हैं, हमारी भाषा में यही है, उसको खीर को बनाकर उससे ढक दीजिए, खुले आसमान में रखिए ताकि उसमें किरण जितना अमृत वर्षा होगा उसमें जाएगा। और वही खीर सुबह में नहाने के बाद सबको वितरण करें। ये रोग, उसमें यही मान्यता है कि वो खीर खाने से रोग, जितना जो रोग है चाहे बीमारी है वो ठीक होता है। यही मान्यता है इस खीर का। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन हर कहानी आदमी इस ब्लॉग में नहीं कह पाएगा। शरद पूर्णिमा की रात में माना जाता है कि लक्ष्मी घर घर जाकर सबको वरदान देती हैं और जो सोता रहता है लक्ष्मी दरवाजे से वापस चली जाती। इसलिए इस दिन जागरण का महत्व है। और शाम को पूजा भी जैसे कि आप एक ये काठ का चौकी ले लिए, उसमें पीला चाहे लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो चित्र फोटो होता है फोटो उसको रखिए। साथ में शंकर भगवान पार्वती मतलब शंकर परिवार का भी फोटो रख सकते हैं। और ये गणेश भगवान जैसे सुपारी में मौली लपेट के और गाय का गोबर भी रखेंगे। और गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद भगवान की पूजा, उनको भी खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन यही मान्यता, ऐसे ही मैं पूजा करूंगी और दिखाऊंगी। रात भर जगने से इस देवी महादेवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं। और इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी माने इसका मतलब है कि पूरी रात जगने वाली रात, इसको कहा जाता है। इसीलिए बिहार में तो इस कोजागरी पूर्णिमा के दिन ऐसा मान्यता है कि जो लड़कियों का शादी होता है वो जैसे कि तीज खिचड़ी आदमी को मतलब लड़कियों को भेजा जाता है ना, वैसे ही वहाँ का रिवाज है बिहार में कि कोजागरी में मिठाई चाहे कुछ भी बनवा कर लड़कियों के यहाँ इसको मतलब भेजा जाता है कोजागरी पूर्णिमा के दिन। और मैं इतना ही कहूँगी। और पूर्णिमा की शाम को, आज शाम को मैं पूजा करके भी दिखाऊंगी। और जितना जैसे फूल ले लीजिए, भगवान जी का वो जनेऊ होता है, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पण करिए। अगर वस्त्र न हो आपके पास तो उसके जगह पर मौली को भी टुकड़ा टुकड़ा करके वस्त्र दीजिए। फिर जो मूंज होता है ना, मूंज का भी थोड़ा सा ले लीजिए। मूंज से ही ये गंगा जल से सबको स्नान करवाइए, सारे देवता लोगों को। एक कलश ले लीजिए, कलश में पान का पत्ता डालिए और उसमें दीपक में कोई भी चावल, सफ़ेद चावल ही का मान्यता है, इसलिए कि शरद पूर्णिमा में सफ़ेद ही का महत्वपूर्ण है। और पूर्णिमा के रात में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य भी देने का महत्व है। बहुत लोग व्रत रहते हैं, बहुत लोग फलाहारी व्रत रहते हैं। जैसा भी आप समझें वैसा रह सकते हैं, ये सबके लिए है। और कच्चे दूध का, जैसे कि सुबह आपका दूध आ रहा है तो उसको आप रख लीजिए फ्रिज में साफ़ सुथरा से, और शाम को उसमें चावल सफ़ेद फूल डालकर उसको भगवान को आवाहन करिए कि हे चंद्र भगवान मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए और मैं आपको ये अर्घ आपको दे रही हूँ। उसके बाद आप अर्घ्य दीजिए तुलसी माता को। आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन ही तुलसी माता का भी आह्वान किया जाता है, इसलिए कि दूसरे दिन कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। बहुत लोग भोर में नहाएंगे और कार्तिक का महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी मैं अगले ब्लॉग में आपको जानकारी दूंगी। दूसरे दिन से कार्तिक पूर्णिमा का तुलसी जी का पूजन शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु तुलसी जी का जितना ही पूजन करेंगी भगवान विष्णु खुश रहते हैं। और आज पूर्णिमा के दिन से ही तुलसी माँ, महालक्ष्मी, विष्णु भगवान, शंकर पार्वती जी, गणेश भगवान का पूजा होता है। बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। पूरा चैनल की बात हमारी सुनिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आप सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी कर रहे हैं,
और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और उसे शेयर भी करिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रही हूँ।